करते हैं। धन्यवाद देते आपने हमको रात आराम और विश्राम दिए। धन्यवाद देते एक और नए दिन की रोशनी हम देख सके। जीवितों के बीच में आपने रखे हैं। हमारे प्राणों को आपने मृत्यु और अधोलोक से बचा लिए। हमारे पांवों को ठोकर खाने से बचा लिए। हमारी आंखों को आंसू बहाने से बचा लिए। न केवल नया जीवन का दान दिए हैं, लेकिन अनंत जीवन की आशा दिए। उस दिन के लिए आप हमें तैयार कर रहे हो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम आमने सामने देखेंगे। जिस किसी के मन में ये आशा है वो अपने आप को वैसा ही शुद्ध करता है जैसा हमारा प्रभु स्वयं शुद्ध है। पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के सामर्थ्य के द्वारा इस काम को प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आप करते जा रहे हो, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। आज भी जिनको उद्धार चाहिए, आप उनको उद्धार की निश्चयता दें। जिनको जीवन में स्थिरता चाहिए, आप अपने वचनों के द्वारा उनको स्थिर करें। जिनको सेवकाई के लिए नया बल और शक्ति चाहिए, आप अपने वचनों के द्वारा प्रकट करें। आज की रोटी हमें देकर हमें तृप्त करें। अपने बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे हमें सुरक्षित रखें। नम्र प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तुम सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो। पौलुस के शब्दों में हमने इस विचार को संक्षिप्त में समझने की कोशिश की और प्रभु ने भी हमारी सहायता की। पौलुस के शब्दों में परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है उसको हमने देखा, और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में परमेश्वर का राज्य क्या है उसको हम देखना चाहते हैं। पौलुस कहता है लहू और मांस से परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकते। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 4:20 में परमेश्वर का राज बातों में नहीं है पर सामर्थ में। पौलुस कहता है रोमियो के 14:17 में परमेश्वर का राज्य खाना पीना में नहीं है, लेकिन मेल मिलाप, धार्मिकता और आत्मा में आनंद है। इन बातों को बीच बीच में गौर करते रहिएगा, क्योंकि इसी को खोजते रहना, इसी के विषय में हमको ढूंढता रहना है, और जो ढूंढेगा वो पाएगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में इसी परमेश्वर के राज्य को समझना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करे, विस्तार से तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में। और जो हम बोल नहीं सकते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हरेक की आवश्यकता के अनुसार वो आवश्यकता वो पूरा करें। पहला, एक बार चेलों के बीच में एक छोटा सा डिबेट हुआ, बोलिए, या छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो आपस में कहने लगे भाई हम में से बड़ा कौन है। अब बात इतनी बढ़ गई कि प्रभु को भी मालूम पड़ गया। तब उसने मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उसी विषय को उसी विषय का आंसर देते हुए, उसका उत्तर देते हुए कहा, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पहली बात, हमें छोटे बालक के समान मन फिराना है। कन्वर्शन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा, अनलेस यू आर कन्वर्टेड एंड बिकम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एक्सेप्ट यू बी कन्वर्टेड एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन। बाइबल की भाषा में कन्वर्शन का मतलब है छोटे बालक के समान बनना। मूल भाषा में कन्वर्शन का जो शब्द है, मूल शब्द है वो कन्वर्शियो, मतलब टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की ओर मुड़ना। शायद इसके पहले भी एक आध बार मैंने कह दिया था, इसको याद रखिएगा। मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जो अविश्वासी हैं, दुनिया वालों के साथ बात करते समय हम इसका सत्य इस रीति से प्रकट कर सकते। कन्वर्शन का मतलब छोटे बालक के समान बनना। कन्वर्शन का दूसरा मतलब है परमेश्वर की ओर मुड़ना।
अब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य का सबसे पहला नियम इस रीति से बताया, तुमको अवश्य बालक के समान कन्वर्ट होना है और ना तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, केवल कुछ बात को प्राप्त करने की बात नहीं, लेकिन लोगों के बीच में हम बड़ा भी बनना चाहते। ये भी एक बड़ा एक विचित्र सा स्वभाव है मनुष्य का। और 4 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 18 और उसके 4 में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। एक है स्वर्ग के राज में प्रवेश करना और दूसरा स्वर्ग के राज में बड़ा होना। एक है बालक के समान बदल जाना और दूसरा बालक के समान छोटा अपने आप को करना। कन्वर्शन एज अ चाइल्ड एंड हम्बलिंग एज अ चाइल्ड, इंग्लिश में 2 अलग अलग शब्दों को दिया गया, छोटे बालक के समान फिरना और छोटे बालक के समान नम्र हो जाना। यही लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते। एक विचार बोलता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने कभी सोचा हमारे प्रभु यीशु को क्यों हम राजाओं का राजा कहते हैं, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं? राजा बोले तो हो सकता था ना, ज्ञानी लोग भी यही पूछते आए थे, यहूदियों का वो राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है? लेकिन हम उसे राजाओं का राजा कहते हैं। क्यों मालूम? जिस नियम को स्वयं एक राजा की हैसियत से वो घोषणा करते हैं, उस नियम का वो स्वयं पालन भी करते हैं। दुनिया के राजा कैसे हैं? वो नियम बनाते हैं और तोड़ने वालों में सबसे पहले वे ही होते हैं जो बनाते हैं। वो नियम केवल दूसरों के लिए ही बनाते हैं और इसीलिए अराजकता है, अन्याय है, अधार्मिकता है, पाप बढ़ता जाता है, दुष्टता बढ़ती जाती है, क्योंकि जिसने कानून बनाया वो स्वयं उस कानून का पालन नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस नियम को उसने बनाया, स्वयं उस नियम का पालन किया। राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 नियम बनाए और तीनों नियमों को स्वयं वो पालन किया। जब तक तुम बालक के समान जन्म ना लो, बालक के समान बदल ना लो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बालक के रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आए। उदाहरण के रूप पर दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय पहला वचन, एक उदाहरण देखते हैं कैसे ये परिवर्तन आता है, छोटे बालक के समान कैसे हम बदल जाते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय पहला वचन, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। इतनी सारी उपलब्धियों को और इतनी सारी खूबियों को बताने के पश्चात वो 3 शब्द जो हैं उसके सारे उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। परंतु कोढ़ी था, सेनापति है, महान पुरुष है, सम्माननीय है, आदरणीय है, शूरवीर है, लेकिन कोढ़ी है। जब वो यूनिफॉर्म पहनकर निकलता था, घोड़े पर बैठकर जब वो तलवार चलाता था, उसके पोशाक के द्वारा, अपने कारनामों के द्वारा, अपने उस शूरवीर के समान बड़े बड़े कामों करने के द्वारा, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के द्वारा वो कुछ समय के लिए अपने कोढ़ के उस दुख को, उस कोढ़ के शर्म को ढांप कर रख सकता था और उसको रख भी लिया। लेकिन जब वो घर वापस आता था और जब वो शायद नहाने के लिए हो या कुछ काम के लिए अपना यूनिफॉर्म खोलता था, वो दुख और वो जो शर्म और वो जो निंदा, कोढ़ के रोग के कारण कुछ समय के लिए अपने यूनिफॉर्म के द्वारा, अपने दिलेरी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो भूल जाता था या ढांप कर रख सकता था। वो फिर से उसको अपनी आंखों से देखता था।
एक दिन शायद वो, अब इसका हमारे लिए कैसे लागू होता है, बुद्धिमान सुलेमान ने एक और वचन के द्वारा बताया है। अब इसको देखिए, सेनापति है, महान पुरुष है, सम्माननीय आदरणीय है, प्रतिष्ठित पुरुष है, बड़े बड़े विजयों को उसने हासिल किया है, शूरवीर है, परंतु कोढ़ी है। इसको समझने के लिए ज्ञानी सुलेमान ने एक और बात कहा। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय और 11 वचन, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 9 एंड वर्स 11। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो जीत में दौड़ में वेग दौड़ने वालों को और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं, ना समझ वाले धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। क्या मतलब है? बड़े तेजी से दौड़ता है लेकिन वो दौड़ को जीत नहीं सकता। बड़ा शूरवीर है, युद्ध करता है लेकिन युद्ध में वो हार जाता है। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। बड़ा समझदार है वो, लेकिन अपने लिए जरा सा भी धन इकट्ठा नहीं कर सकता। काम करने में बड़ा प्रवीण है, निपुण है, बड़ा चतुर है वो, लेकिन दूसरों के अनुग्रह को, फेवर को नहीं पा सकता है। ये सारे जो बातें बताई गई है, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जो अपने आप में बहुत ही होशियार है, अपने आप में बहुत ही निपुण है, अपने आप में बहुत ही काबिल है, परंतु उसके उस काबिलियत के अनुसार या उसके उसके चतुराई के अनुसार, होशियारी के अनुसार जो परिणाम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। जीवन दुख से भरा हुआ है। ये उस व्यक्ति का बहुत ही सुंदर सा चित्र है जिसने अभी तक पापों की क्षमा नहीं पाई। कोई भेद नहीं, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी कुलीन हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी समझदार हो, कितनी कितनी खूबियां और काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन दूसरा राजा 5 का 1, सबोपदेशक 9 और उसके 11 के अनुसार हमारा अंत इस रीति से मालूम पड़ता है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु का जो दुख है, मृत्यु का जो भय है, वो एक एक मनुष्य को कितना भी बड़ा हो, वो ऐसे जकड़ लेता है, उसे छुटकारा नहीं पा सकता। कोरोना के दिनों में भी हमने इसको अनुभव किया। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो, अदृश्य एक छोटे से कीटाणु के ऊपर जय नहीं पा सके। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो इस कीटाणु के ऊपर विजय नहीं पा सके। मृत्यु का भय, मृत्यु का शोक। वो शूरवीर था, वो प्रतिष्ठित था, सम्माननीय था, बड़ा विजेता था, परंतु वो कोढ़ी था। तेज दौड़ता है लेकिन जीतता नहीं है। बड़ा शूरवीर है लेकिन युद्ध में हार जाता है। बड़ा बुद्धिमान है लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। बड़ा समझदार है लेकिन अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर सकता। कामों में इतना चतुर और इतना प्रवीण है लेकिन उसको किसी का अनुग्रह नहीं। क्या बात है ये सब? ऐसा नामान एक दिन बड़े विजय को हासिल करके घर आया होगा। बाहर शहर में राजा के साथ मिलकर सब लोग उसकी उसकी वाहवाही कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं क्योंकि विजय मिला है। लेकिन घर के अंदर शायद नामान दुखी होगा, उसके उसके आंख में शायद आंसू भी होगा। एक छोटी बच्ची इस्राएल से आई है नामान के पत्नी की सेवा करने के लिए। उसने देखा क्यों मेरा स्वामी ऐसा दुखी है। उसको मालूम पड़ा ये कोढ़ी है, और इस्राएल के नियमों के अनुसार एक कोढ़ी जो है घर में नहीं रह सकता, उसको तो छावनी के बाहर मृत्यु के दिन तक रहना पड़ेगा। उसने जाके अपने स्वामिनी से कहा, काश कि मेरा स्वामी, यदि आज वो इस्राएल के देश में होता तो शायद उसको जरूर चंगाई मिल जाती। और ये व्यक्ति नामान इतना महापुरुष, चंगा होने की इतनी बड़ी लालसा थी कि वो एक छोटी बच्ची की बात को भी मान लिया। डूबते को मानो तिनके का सहारा मिल गया। कोढ़ से चंगा होने की इच्छा, पाप से मुक्ति पाने की लालसा, पुराने जीवन से
विजय पाने की शक्ति चाहिए। क्या ये लालसा हमारे मनों में था या आज है? जब नामान को मालूम पड़ा, वो चला गया राजा के पास, बोला मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची वो ऐसा कह रही है। राजा ने चिट्ठी लिख कर दिया, वो चला गया एलीशा के पास। अब आते हैं उसी दूसरा राजा का 5 अध्याय और 10 वचन 11 वचन। दूसरा राजा 5 अध्याय 10 और 11। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। 11 वचन। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, पापों के रोग से चंगा पाने का जो प्रक्रिया है वो खुद हम अपना तय नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने अपना उपाय स्वयं बना लिया है। मनुष्य ने धर्म का उपयोग किया, लेकिन उस तरीके से चंगाई नहीं मिला। मनुष्य ने पुण्य काम करने का उपाय बनाया, उसके द्वारा नहीं मिला। मनुष्य ने ज्ञान से, भक्ति से, कई प्रकार के ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उद्धार जो है, आत्मिक चंगाई जो है, केवल परमेश्वर के तरीके से ही मिलेगा। उसने ही तय किया है, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा होना चाहिए। नामान ये सोचकर घमंड से भर गया, नाराज हो गया, निकल कर चले जाने वाला था। उसके दास लोग उसके पास आए, बोले हे पिता। मतलब बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो, लोग उसको पिता के समान आदर करते थे। पढ़िए 13 वचन में, दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर ये कहने लगे, हे हमारे पिता। मतलब व्यक्ति अच्छा था, ना केवल राजा के दृष्टि में प्रतिष्ठित था, लेकिन प्रजा भी उसको एक पिता के समान मानते थे। मतलब बड़ा प्रेमल था वो, बड़ा दयालु होगा, सहायता करने वाला, पिता के समान प्रेम करने वाला था शायद। लेकिन जब चंगाई की बात आई तो अपने तरीके से कुछ ऐसा होगा सोचकर वो नाराज हो। उद्धार जैसा मैं सोचता हूं वैसा नहीं, उद्धार उसी तरीके से मिलेगा जिसके परमेश्वर ने तय किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसी को क्रूस का ऑफेंस बोलते हैं। कुछ लोग जब हम उसके पाप के विषय में बोलते तो नाराज हो जाते हैं, और ये पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित क्या बोलते, नाराज हो जाते। नामान बोलने लगा, क्या मेरे देश में नदी नहीं है? क्या मेरे देश में ये बड़े बड़े फार फार ये वो नदी नहीं है? मैं वहां पर जाकर डुबकी लगाऊंगा। धर्म अनेक है, तरीके तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य का तरीका है। यरदन हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का एक बहुत ही सुंदर चित्र है। पहले भी मैं बता चुका हूं। जोशुआ 4:9 में पत्थरों को बीच में डाल दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है। यहोशू 4:20 में 12 पत्थरों को यरदन में से निकाल दिया गया, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सूचक है। यरदन में डुबकी लगा, कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित किया, उस पर तो विश्वास कर। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा तेरा चंगाई होगा। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय 23, 24 और 25। अय्यूब की किताब 33 वर्सेस 23 to 25। जोब चैप्टर 33। यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले तो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के साथ बिचवाई करने वाला यदि कोई मिल जाए और वो मनुष्य को बताए कि भैया तेरे लिए लाभ की बात क्या है, और वो सत्य वचन पर यदि वो उसको विश्वास से अंगीकार करता है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। वो छुड़ौती प्रभु यीशु मसीह, वो बिचवाई प्रभु यीशु मसीह, जिसने कलवरी के क्रूस के ऊपर पवित्र परमेश्वर और एक पापी के बीच में बिचवाई करता हुआ अपनी देह को तोड़े जाने के लिए दिया। उसने अपने अनमोल लहू को बहाया और जिसके लिए प्रायश्चित करके कहा, हे पिता इनको क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। 25 वचन अय्यूब 33 और उसका 25। उस मनुष्य की देह बालक से भी अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए।
क्या अद्भुत काम है। दिखने में बालक के समान कोमल, लेकिन उसका बल जो है जवान के समान। ये परिवर्तन, कन्वर्शन एज अ स्मॉल चाइल्ड, विश्वास के द्वारा, नम्रता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई उद्धार करता नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, उसके अलावा किसी ने हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के अलावा कोई हमें पापों की क्षमा दे नहीं सकता। ये सुसमाचार जब सुनते हैं, ये प्रेम की कथा जब हम सुनते हैं, हमारा दिल टूटता है। और जब हम विश्वास से नम्र होकर उस पाप को कबूल कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको धोकर शुद्ध कर देता है। नामान जब उन दासों की बात को माना, उन्होंने कहा, पिता, हे हमारे पिता, नबी ने कोई बहुत बड़ा कठिन काम तो नहीं बताया तुझे, सोना चांदी तो नहीं मांगा, क्योंकि सोना चांदी से छुटकारा नहीं मिलता है। केवल इतने ही कहा, यरदन में डुबकी लगा और तुझको शुद्ध हो जाएगा। तो नामान ने उस बात को मान लिया। 14 वचन में पढ़ते हैं, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। विश्वास से, नम्रता से जब उसने उस बात को मान लिया। हमारे लिए भी यही है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुड़ौती है। उसने अपने प्राण को हमारे लिए अर्घ के समान उंडेल दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। भेड़ बकरियों का लहू नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू है, पाप रहित लहू है, जिसको उसने हमारे लिए बहा दिया। एक खून की नदी जारी है यीशु के सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। छोटे बालक के समान बदल जाना, सरल विश्वास से, बिना किसी प्रश्न के प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना। हे प्रभु यीशु, मुझसे तूने प्रेम किया, मेरे लिए तूने कलवरी के क्रूस के ऊपर वो खून के सोते को खोल दिया, जिसके द्वारा मुझको क्षमा है। हमें क्या करना है? अय्यूब की किताब 33 अध्याय उसका 27 और 28, जो लास्ट वर्स हमारे लिए आज का, जो 33, 27, 28। अय्यूब की किताब 33 अध्याय 27 और 28। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने गाने कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे नहीं दिया गया। हिंदी में थोड़ा सा फर्क आया है। उसने मेरे प्राण को, इंग्लिश में, ही लुकeth अपॉन मैन, परमेश्वर मनुष्य की ओर देख रहा है, और यदि कोई कहे मैंने पाप किया और सच्चाई को उल्ट पुलट कर दिया, उसका लाभ मुझको कुछ भी नहीं मिला। तो 28 वचन में, उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरे जीवन को, मेरा जीवन उजियाला को देखेगा। आज ये काम प्रभु आपके लिए कर सकता है। इस राज्य में प्रवेश करने का सबसे पहला नियम, नम्र होकर अपने पाप को कबूल करो। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो पहला यूहन्ना 1:9 में, पहला यूहन्ना 1 और 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा मुक्ति का मार्ग आपने खोल दिए है। जो कोई विश्वास करे, बिना किसी पक्षपात के, जो कोई विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे नामान के जीवन में प्रभु जी आपने अद्भुत काम किए, वैसा ही काम हम में से हर एक के मन में करे। कोई भी किसी भी बात में लेस मात्र का घमंड भी ना करे, नम्र दिल से पाप को कबूल करके छोड़ दे, यीशु के लहू में धुलकर वो शुद्ध हो जाए, बालक के समान उसका स्वभाव बन जाए। नम्र बनाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। जय मसीह की सबों को, जय मसीह की सभी भाई बहनों को जय मसीह की, भाई बहनों को जय मसीह की, भाई बहनों को जय मसीह की। मम्मी